एलागिरी। एलागिरी किसे बोलते हैं? एलागिरी एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें क्या होता है, जो करेक्टर होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक आइडिया होते हैं, उनके ज़रिए क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, डीप मीनिंग दिखाने की कोशिश की जाती है, मोरल दिखाने की कोशिश होती है, सोसाइटी और राजनीतिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस और मोरल, ये सारी चीज़ें सिम्बॉलिक बताने की कोशिश की जाती है इन सब चीज़ों के बारे में एलागिरी में। ठीक है, तो जो एलागिरी होती है वो उसके दो या दो से अधिक मीनिंग भी हो सकते हैं। एक तो ऐसा मीनिंग होता है जो सामने दिख रहा है, ठीक है, और एक मीनिंग ये होता है जो डीप होता है, जैसे कि जब मोरलिटी देने की कोशिश की जाती है तो जानवरों का यूज किया जाता है, जानवरों की कहानी का यूज किया जाता है कि एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, वहाँ बहुत सारे जानवर थे, तो जो जंगल है वो समाज को दिखाएगा, ठीक है, और जो शेर है वो लीडर को दिखाएगा, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी जानवर हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये मीनिंग हो गया, और एक क्या हो गया, ये दूसरा मीनिंग हो गया, सिम्बॉलिक मीनिंग हो गया, ठीक है, जिसके जरिए क्या दिखाया जा रहा है, मोरलिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब उसका डीप मीनिंग होता है, ठीक है। तो दूसरा मीनिंग जो होता है वो सिम्बॉलिक मीनिंग होता है एलागिरी में, ठीक है। जो एलागिरी होती है वो जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जो करेक्टर होते हैं उनके जरिए दिखाने की जाती है, डीप मीनिंग को दिखाने की जाती है, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट और करेक्टर होते हैं उसके जरिए उसका यूज करके दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जो डीप मीनिंग होता है उसको। तो जो जो प्लूटो, सिज़ारो हैं, ऑगस्टन है, इन्होंने क्या किया था, एलागिरी का यूज़ किया था अपने टाइम पे, ठीक है। ये बहुत फेमस थी कब, मिडिल एज में जो एलागिरी हैं वो बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी और बहुत ज़्यादा फेमस थी। जो जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसमें क्या है, उसमें राजनीतिक एलागिरी है, ठीक है, सॉरी राजनीतिक नहीं, धार्मिक एलागिरी है। जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है उसमें जो धार्मिक एलागिरी है वो दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और जो दांते का डिवाइन कॉमेडी है उसमें पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें डिक्टेटरशिप को दिखाया गया है, किस तरह से जो जानवर हैं, यानी कि जो जानवर हैं उन्होंने क्या इंसानों का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जो शासनशाही है वो दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरह से एक दूसरे पे हावी हैं लोग, ये दिखाने की कोशिश की गई है जॉर्ज एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल के। तो इसे एलागिरी कहते हैं। एक तो जो सामने दिख रहा है वो मीनिंग, और एक डीप मीनिंग। ओके, आई आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।